बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मनज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। जैकोबाद में रेडी मजदूर हवलदार अली लशारी अपनी 2 मासूम बेटियों के हमरा मीडिया के सामने दुहाई देते हुए कहा, कायद-ए-आज़म रोड एक बाअसर शख्स ने ज़बरदस्ती इसकी रेडी उठवा कर गायब करवा दी है, जिसकी वजह से इसका वाहद ज़रिया माश ख़त्म हो गया है। हवलदार अली लशारी का कहना है कि वो गरीब मजदूर है और रेडी के जरिए अपने बच्चों का पेट पालता था, मगर बाअसर अफराद की ज़्यादती ने इसके ख़ानदान को फाका कुशी पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लोधरा का। हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक इंतज़ामिया देहातियों में डिस्पोजल वाटर सप्लाई मामलात में बेहतरी के लिए मुतहरिक ज़िला कौंसिल की हदूद में यूज़र्स कमेटियों का फ़ाल करने का फैसला। 35 डिस्पोजल वाटर सप्लाई कमेटियों में निकासियाब को यकीनी बनाया जाएगा। यूज़र कमेटियाँ मुकम्मल बाख्तियार होंगी। ज़िला कौंसिल का मुकम्मल स्टाफ और मशीनरी हर कमेटी में जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदार यूज़र कमेटियों के मेंबरान के इजलास में अहम फैसले किए गए। देहातियों के लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर बनाना हमारी तरजीह है। डिस्पोजल और वाटर सप्लाई के लिए यूज़र कमेटियों को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। इंतज़ामिया के लिए यूज़र्स कमेटियाँ लोगों से रिकवरियाँ भी करेंगी। ज़िला कौंसिल के स्टाफ और मशीनरी का शेड्यूल यूज़र कमेटियों को शेयर कर दिया जाएगा। सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। इजलास में CEO ज़िला कौंसिल सैयद मसलुद्दीन, DOI मोहम्मद मोहसन और दीगर अफसरान मौजूद थे। कमालिया डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर अब्बास मेला ने असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासर के हमरा शहर में ज़ेर तामीर ग्रीन बस स्टॉप का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अली रजा समेत मुतल्लिका अफसरान भी हमरा मौजूद थे। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने तमीराती कामों के मयार, रफ्तार और सहूलियात का मुआयना किया। मुतल्लिका महकमों को हदायत की है कि मनसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आ सके। उन्होंने कहा, ग्रीन बस स्टॉप शहरी खूबसूरती के साथ साथ अवामी सहूलत में अहम किरदार अदा करेगा। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मंसूबा वज़ीर आला पंजाब के अवाम दोस्त इक़दामात का हिस्सा है और इस पर काम तेज़ी से जारी है। चीफ ऑफिसर अली रजा ने यकीन दहानी कराई कि तामीराती म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नेशनल प्रेस क्लब हेडमराला के इंतखाबात 2026 और 27 में चौधरी शमस गुज्जर चेयरमैन मुंतखब। कामरान सलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक तफसीलात के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब हेडमराला के इंतखाबात 2026 और 27 मुकम्मल नई बॉडी मुतफ़िका तौर पर तश्कील पा गई। हेडमराला नेशनल प्रेस क्लब के साल 2026 और 27 के सालाना इंतखाबात खुशगवार और जमहूरी माहौल में मुकम्मल हो गए, जिनके नतीजे में प्रेस क्लब की नई बॉडी का ऐलान कर दिया गया। इंतखाबात में किसी किस्म की कशीदगी या इख्तलाफ देखने में नहीं आया, बल्कि तमाम अहदेदारों का इंतखाब बाहमी मशावरत, इत्तफाक राय और सहाफ़ती भाईचारे की बेहतरीन मिसाल के तौर पर अमल में लाया गया। इंतखाबी अमल के बाद जो नई बॉडी तश्कील दी गई, इसके मुताबिक चौधरी शमस गुज्जर को चेयरमैन मुंतखब किया गया, जबकि सैयद अली अकबर शाह को सीनियर वाइस चेयरमैन और मियाँ बिलाल शफीक को वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। इसी तरह तारक वसीम चिश्ती को जनरल सेक्रेटरी, राना साबर हुसैन को फाइनेंस सेक्रेटरी और मलिक सकलीन अहमद को सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात मुंतखब किया गया। प्रेस क्लब की मजलिस आमला की क़यादत के लिए मलिक वसीम अब्बास और मीसम अवान को चेयरमैन मजलिस आमला मुंतखब किया गया। प्रेस क्लब मेंबरान में इमरान अली, मलिक मोहम्मद आरिफ, मलिक हमाद खालिद और चौधरी नदीम ताहर गुजर शामिल थे, जिन्होंने इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत की और नई बॉडी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। खानेवाल से ब्यूरो चीफ हसनैन नसीर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे समेत कई यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक को सेहत माशी नताज की धमकी देकर आलमी सफारती हलकों में हलचल मचा दी है। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी सदर ने वाज़ेह पैगाम दिया है, अगर नॉर्वे और दीगर यूरोपीय ममालिक ग्रीनलैंड के मामले पर अमरीकी मौक़िफ़ की मुखालफत जारी रहे तो इन ममालिक पर भारी दरामदी महसूलात टैरिफ आयद किए जाएंगे, जो इब्तदाई तौर पर 10% जबकि बाद 25% तक बढ़ाए जा सकते हैं। इस ऐलान को आलमी सतह पर एक संजीदा तजारती दबाव और खुली माशी धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। नारोवाल के वज़ीर आज़म जोन्स गॉर स्टोरे ने अमरीकी सदर के सख्त रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा, इत्तेहादी ममालिक के दरमियान इस तरह की धमकी अमेज़ ज़बान सफारती रवायात के खिलाफ है और इससे पूरे यूरोप और अमरीका के ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की ये जरखाना पॉलिसी न सिर्फ यूरोपीय ममालिक के साथ कशीदगी बढ़ा रही है, बल्कि आलमी तजारत और माशी इस्तेहकाम के लिए भी खतरे की घंटी है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के सदर को बराह रास्त कोई धमकी नहीं दी, बल्कि यह सेहत पैगाम सफारती हुकाम और सरकारी ज़राए के ज़रिए पहुँचाया गया। ताहम सफारती ज़राए के मुताबिक इस पैगाम का लबो लहजा और मुमकिन नताइज इसे वाज़िया और संजीदा माशी धमकी के तौर पर पेश करते हैं।
سی پی او راولپنڈی سید حالت حمدانی کی خصوصی ہدایت پر پوٹوہار ڈویژن پولیس کی منشیات سپلائر کے خلاف کارروائیاں، بڑے منشیات سپلائر سمیت 5 افراد گرفتار، منشیات کی بڑی کھیپ برآمد۔ مزید جانتے ہیں اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں۔ سی پی او راولپنڈی سید خالد حمدانی کی خصوصی ہدایات پر پوٹوہار ڈویژن پولیس کی منشیات سپلائرز کے خلاف کارروائیاں جاری۔ بڑے منشیات سپلائر سمیت 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جن سے منشیات کی بڑی کھیپ بھی برآمد کر لی گئی۔ زیر حراست افراد سے مجموعی طور پر 63.5 کلو چرس برآمد کی گئی۔ صدرواہ پولیس نے پاکستان بھر کے مختلف اضلاع میں منشیات سپلائی کرنے والے شخص سمیت 2 منشیات سپلائرز کو حراست میں لے کر 50 کلو 400 گرام چرس برآمد کی۔ واہ کینٹ پولیس نے ایک منشیات سپلائر کو حراست میں لے کر 6 کلو چرس برآمد کی۔ ٹیکسلا پولیس نے بھی ایک منشیات سپلائر کو حراست میں لیا اور جس سے 5.5 کلو چرس بھی برآمد کی گئی۔ نصیر آباد پولیس نے بھی ایک منشیات سپلائر کو حراست میں لے کر اس کے قبضے سے 1 کلو 600 گرام چرس برآمد کر لی۔ اس موقع پر سی پی او سید خالد حمدانی کا کہنا تھا کہ منشیات کے نثور کے خاتمے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک احتشام فاروق، راولپنڈی۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر تعلیمی اداروں کی تزئین و آرائش، خوبصورتی اور صفائی کے اقدامات تیز۔ تعلیمی اداروں کو خوبصورت بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک، مختلف ترقیاتی کام جاری۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا کا گورنمنٹ صادق ڈین ہائی اسکول کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے اسکول کی تزئین و آرائش کے کام کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے اسکول کی بیرونی دیواروں کی پینٹنگ کے کام کا تفصیلی معائنہ کیا۔ تعلیمی اداروں کی خوبصورتی اور معیار کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اسکولوں کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق میاں محمد شفیق ارائیں، سابق رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف لودھراں، ڈاکٹر محمد افضل کے ہمراہ موزہ بند علی پور تشریف لائے، جہاں انہوں نے ملک حاجی رسول بخش ارائیں، انصر عباس ریڈ، ملک محمد رمضان ارائیں اور دیگر معزز دوستوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر مرحوم فوجی شوکت کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے اظہار تعزیت کی اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ اسی دوران مرحوم کے چھوٹے بھائی چودھری وارث اور بڑے بیٹے چودھری محمد اشرف کی جانب سے میاں محمد شفیق ارائیں کو دستار بندی کی تقریب کے لیے مدعو کیا گیا۔ میاں شفیق ارائیں نے نہایت خلوص، محبت اور عزت کے ساتھ دستار بندی کی رسم ادا کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد افضل، ملک حاجی رسول بخش ارائیں، انصر عباس ریڈ، ملک محمد رمضان ارائیں اور دیگر معزز دوست بھی دعا میں موجود۔ تمام شرکاء نے مرحوم فوجی شوکت کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کی اور دعا کی کہ اللہ پاک چودھری شوکت مرحوم کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ چونگ کے علاقے میں نجی سوسائٹی میں قتل کی لرزہ خیز واردات، نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے ایک گاڑی پر فائرنگ کر دی، یعنی شاہدین فائرنگ کے نتیجے میں سر پر گولی لگنے سے 52 سالہ شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ مقتول کی شناخت آفتاب والد الطاف احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو ٹیم نے مقتول کی لاش کو مقامی پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر مختلف مقامات سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے یا معاملہ کوئی اور وجہ تاحال سامنے نہیں آئی۔ اسلام آباد تھانہ کرپا کے ایس ایچ او ذوالفقار کی پنڈ ملکہ میں ایک بڑی کارروائی، جس میں بڑی تعداد میں پتنگیں اور ڈوریں برآمد کر لی گئی۔ مزید جانتے ہیں اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد کے تھانہ کرپا کی پولیس کی طرف سے بڑی کارروائی۔ پنڈ ملکہ میں واقع سائیں عاشق کی بیٹھک سے بڑی تعداد میں ڈوریں جو کہ کیمیکل اور بڑی تعداد میں پتنگیں بھی برآمد کر لی گئیں۔ کیمیکل ڈوریں جو کہ انسانی زندگی کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تھانہ کرپا کے ایس ایچ او ذوالفقار نے فوری کارروائی کرتے ہوئے وہاں سے پتنگیں برآمد کی، جو کہ گنتی کرنے پر تقریباً 1000 سے زائد ہوئیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر تقریباً 200 سے زیادہ بڑی ڈوریں بھی برآمد کی گئیں۔ اس موقع پر 3 افراد کو گرفتار کر کے تھانے بھی منتقل کیا گیا۔ پنڈ ملکہ میں یہ تمام ڈوریں اور پتنگیں سائیں عاشق کی بیٹھک میں فروخت کی جا رہی تھیں، جس پر آئی جی اسلام آباد پولیس ناصر علی رضوی، ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد جواد طارق، ایس ایس پی آپریشن قاضی علی رضا وان نے
خصوصی طور پر ایس ایچ او تھانہ کرپا ذوالفقار اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی، اور انہوں نے یہ عزم بھی ظاہر کیا کہ ان کی فورس اسی طرح سے آئندہ بھی کام کرتی رہے گی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک شام فاروق، اینکر پرسن، اسلام آباد۔ مانگا منڈی رائیون روڈ پر ٹریفک حادثہ، سواروں سے بھری تیز رفتار بس بریک فیل ہونے پر توڑی والے مسجد سے ٹکرا کر نہر میں جا گری۔ عینی شاہدین کے مطابق بس قصور سے فیصل آباد جا رہی تھی۔ مانگا منڈی کے مقام پر حادثہ ہو گیا۔ بس میں سوار لوگ متعدد زخمی۔ اطلاع ملتے ریسکیو 1112 کی ٹیم موقع پر پہنچ کر طبی امداد کے بعد مریم نواز ہسپتال منتقل کر دیا۔ ٹریفک حادثے کے باعث رائیون روڈ پر گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگی، تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں عمرکوٹ سے بیورو چیف زاہد احمد خان۔ عمرکوٹ میں جدید سفری نظام کی جانب پیش رفت، یوکے بس ٹرمینل کا افتتاح۔ آج سے بس سروس کا آغاز۔ عوامی سفری سہولیات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی جانب ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے ماڈرن یوکے بس ٹرمینل کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب قرآن خوانی کی گئی، جس کے بعد انتظامیہ نے اعلان کیا کہ کل سے یہاں سے مسافر بسوں کی باقاعدہ آمد و رفت شروع ہو جائے گی۔ یہ بس ٹرمینل شہر کے داخلی حصے میں دعا ہوٹل کے قریب قائم کیا گیا ہے، جس کا مقصد شہریوں کو منظم، محفوظ اور باوقار سفری سہولت فراہم کرنا ہے۔ تقریب کے دوران جامع مسجد بس ٹرمینل کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا۔ اس موقع پر عمرکوٹ اے سی نان اے سی ٹرانسپورٹ اتحاد کے رہنماؤں حاجی فیصل صدیق ناگوری اور جانب ہالی پوٹو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوکے بس ٹرمینل کو جدید سہولیات سے راستہ کیا جا رہا ہے، جو صرف ایک بس اڈہ نہیں بلکہ ایک مکمل سفری مرکز ہوگا۔ اسٹیشن منڈی صادق گنج او ایس آر علادتہ رحمانی منشیات فروش گرفتار۔ منڈی صادق گنج پولیس کی سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ پولیس نے 2 عادی منشیات فروش گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضے سے 56 لیٹر سے زائد شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیے۔ مہیر کی اطلاع اسسٹنٹ سب انسپکٹر چودھری اطہر نے پولیس پارٹی کے ہمراہ منڈی صادق گنج بارڈر موڑ پر مشکوک شخص کو گرفتار کیا، جس کی شناخت علادتہ وٹو کے نام سے ہوئی، جس کے قبضے سے ایک جہری کین برآمد ہوئی جس میں شراب تھی۔ ملزم کو موقع پر قابو کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 27 لیٹر شراب برآمد ہوئی۔ ملزم علادتہ عادی منشیات ہے۔ دوسری کارروائی میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر چودھری اطہر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ اللہ توکل چوک میں ریڈ کیا اور مشکوک شخص کو گرفتار کیا، جس کی شناخت باسط خان سے ہوئی ہے۔ ملزم کے قبضے سے 29 لیٹر شراب برآمد ہوئی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم منشیات کی سپلائی کرنے جا رہا تھا۔ ملزمان عادی منشیات فروش ہیں اور شہر میں منشیات کی سپلائی کرتا ہے۔ پولیس منشیات فروش معاشرے کے لیے ناصور ہے، ان کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھوں گا۔ منشیات سے نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے۔ منشیات کی روک تھام بہت ضروری ہے۔ شہری منشیات کی روک تھام میں پولیس کا ساتھ دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ محمد ارشد بھٹی کی اس رپورٹ میں ساہیوال کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل نے ساہیوال ٹیچنگ اسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف سے ملاقات۔ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی، پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج ڈاکٹر محمد اختر اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ساہیوال ٹیچنگ اسپتال ڈاکٹر محمد خالد خان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی وہ اپنی ڈیوٹی نیک نیتی، ذمہ داری اور مکمل وقت کے ساتھ سر انجام دے، کیونکہ اسپتال کی مجموعی دیکھ بھال انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے کہا حکومت پنجاب صحت کے شعبے پر اربوں روپے خرچ کر رہی ہے، اب یہ ہسپتال انتظامیہ اور میڈیکل اسٹاف کی ذمہ داری ہے کہ ان کے وسائل کا درست اور شفاف استعمال یقینی بنایا جائے، آنے والے مریضوں کی بہترین خدمت کی جائے۔ انہوں نے بالخصوص ینگ میڈیکل اسٹاف کو محنت، نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ رویہ اپنانے کی تلقین کی۔ بعد ازاں کمشنر ساہیوال ڈویژن نے اسپتال کے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا اور صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ صفائی کے حوالے سے SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں کنٹریکٹرز پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ اب رخ کرتے ہیں شہر قائد تھانہ پیر آباد کا، جہاں SHO شہباز خان نے پولیس پارٹی کے ہمراہ 2 مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کا نام سندھ پولیس کے بالائی افسران کی IR لسٹ میں بھی شامل تھے۔ کراچی سے ہمارے نمائندے اون نیوز محمد عامر موجود ہیں تھانہ پیر آباد میں، جہاں SHO پیر آباد شہباز خان سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ جی محمد عامر اپڈیٹ کیجیے گا اون نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے۔ اس وقت ہم موجود ہیں تھانہ پیر آباد میں اور جو سندھ پولیس کے آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر ماضی میں ان کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کی بات کریں تو شہر قائد کے مختلف تھانہ جات میں ان کارروائیوں کو آج بھی سراہا جاتا ہے۔ اچھا صاحب، ایک بہترین اقدامات 4 لیتے ہی آپ کی جانب سے دیکھنے میں نظر آیا، 2 ملزمان جو سندھ پولیس کے بالا افسران کی IR لسٹ میں شامل تھے، ان ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان ملزمان کی گرفتاری کس طریقے سے عمل میں لائی؟ جی بالکل، جب میں نے چارج لیا ہے PS کا
तो सबसे पहले मैंने अपने इंटेलिजेंस स्टाफ को और उनको बुलाया कि जो पुरानी हमारे पास जितने भी IRs हैं उनको मैंने स्क्रूटनी भी कर रहा हूँ, और उनके साथ जो हमारे अफसरान बाला के हुक्म है कि जैसे ये बंदों ने ये मंशियात का काम करते हैं, तो इनके ऊपर फिर हमने मुखबर खास के ज़रिए हमने इनके ऊपर फील्डिंग की, और इनको जो है ना हमने अरेस्ट किया, और इनको जो है ना हमने FIRs दिए, और इनका पुराना भी क्रिमिनल्स रिकॉर्ड है, मुख्तलिफ थाना जात में ये पहले भी बंद हो चुके हैं, तो इनको केस में बंद किया है हमने। अच्छा सर, गिरफ्तार मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद जब आपने मुलजमान का डेटा रिकवर किया तो क्या मुलजमान मंशियात फरोशी के अलावा दूसरे जराइम में भी मुलविस हैं? जी, मंशियात फरोशी में ज़्यादा मुलविस थे ये, जिनमें दूसरा वाला बंदा जो हमने अरेस्ट किया है, हयातुल्लाह, जिसको हमने रात में अरेस्ट किया है, ये तो उसकी जो है ना पहले 23 की भी FIR उस पर थी, और ये भी मंशियात की है। अच्छा सर, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ तो 24 घंटे के अंदर आपने 2 कार्रवाइयां की है। आप थाना पीराबाद की हदूद में अपनी सुपरविजन में ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से क्या इकदाम हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं जब यहाँ पे चार्ज लिया, मैंने अपनी रूल फॉलो करके नफरी को क्लियर कट डायरेक्शन है हमारे अफसरान बाला की, जो हमारे अफसरान बाला ने हमें बताया है, पॉलिसी दी है, उसी पॉलिसी पे काम है। ऑर्गेनाइज क्राइम बिल्कुल ज़ीरो चाहिए, वही मैंने अपनी नफरी को भी दी, और मैं खुद भी इस पे वर्किंग कर रहा हूँ। बिल्कुल कोई भी किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइज क्राइम की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा सर, किसी भी इलाके में जराइम को रोकने के हवाले से इलाका मकीनों की बड़ी एफर्ट्स रहती है। आप ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से थाना पीराबाद की आवाम को क्या पैगाम देंगे कि वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में रहे और अपने इलाके में जराइम रोकने में अपना अहम किरदार अदा करते हुए अच्छे शहरी होने का सबूत भी दें? जी बिल्कुल, ये आप की बात बिल्कुल राइट है, और मैंने बिल्कुल जो है ना, मैं 24 घंटे मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, और मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं जो इलाके के मौजूदीन हैं उनके साथ जाके मिलूँ, उनको अपना नंबर भी शेयर करूँ, और किसी का कोई भी मामला, कोई भी बात ऐसी है या कोई भी क्राइम के हवाले से एनी टाइम 24 आवर जो है ना मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और मैं उनके लिए बिल्कुल एनी टाइम अवेलेबल हूँ। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना पीराबाद शहबाज खान, जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। पाकपतन रेलवे अराजी ठेके पर लेने वाले सरदार जाफर डोगर ने हलियानी इलाका की मौजूदगी में अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी। रेलवे अराजी नीलामी पर हासिल करने वाले सरदार जाफर डोगर ने कहा, रेलवे अराजी नीलामी पर हासिल की, नीलामी में मुतअद्दिद अफराद मौजूद थे, सबसे ज़्यादा बोरी हमारी थी। अहले इलाका के मुताबिक सरदार जाफर डोगर 2 दफ़ा उम्रे की अदायगी कर चुके हैं। इल्जामात झूठे हैं, इन पर बहतानबाजी और इल्ज़ाम तराशी बंद की जाए। जो अराजी लेना चाहता है वो महकमा रेलवे या सरदार जाफर को अदायगी करके जगह ले सकता है। रुख करते हैं मरीद के शहर का। आगा अली नियाब की रिपोर्ट के मुताबिक जहां DPO शेखपुरा के हुक्म पर खूनी खेल पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए SHO सिटी अफजल ढिल्लू ने अपनी टीम ASI अकमल, हवालदार यूसुफ अदनान और सजाद के हमला दबंग कार्रवाई करते हुए पतंगों की बारी खेप पकड़कर 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर DPO शेखपुरा ने पूरी टीम को शाबाश दी। अब खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर पढ़ी लिखी खवातीन को जदीद तर्ज पर कारोबार सीखने और घर बैठे मुफ्त रोज़गार फराहम करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसके मेहमान खास कमिश्नर सिब्बी डिवीज़न असदुल्ला फैज़, जबकि एजाज़ी मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वीमेन विंग बलूचिस्तान की रहनुमा और वाइस चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स वीमेन विंग बलूचिस्तान और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेब बलूचिस्तान मोहतरमा सकीना अब्दुल्ला समेत प्रिंसिपल डिविजनल पब्लिक स्कूल सिब्बी हाफिज असदुल हक मौजूद थे। मजीद देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। पढ़ी लिखी खवातीन को जदीद तर्ज पर कारोबार सीखने और घर बैठे मुफ्त रोजगार फराहम करने के लिए कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसके मेहमान खास कमिश्नर सिब्बी डिवीजन असदुल्ला फैज, जबकि एजाजी मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग बलूचिस्तान की रहनुमा और वाइस चेयरमैन ह्यूमन राइट्स व ह्यूमन विंग बलूचिस्तान और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेब बलूचिस्तान मोहतरमा सकीना अब्दुल्ला समेत प्रिंसिपल डिविजनल पब्लिक स्कूल हाफिज असदुल्ला हक, रुखसाना शरीफ और तालबात ने भरपूर शिरकत की। ई कॉमर्स ई लाइन कारोबार के जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए डिविजनल पब्लिक स्कूल सिब्बी में कंप्यूटर लैब का इनेकाद खवातीन के लिए मुफ्त इंटरनेट की सहूलत के साथ ऑनलाइन रोजगार और जॉब्स के असूल के लिए खसूसी तरबियत फराहम करने के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ कराया गया।
तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर सिब्बी डिवीज़न असदुल्ला फैज़ ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि हमारी पढ़ी लिखी ख़वातीन अपने घर में बैठे मुफ्त रोज़गार का आगाज़ करें। ई कॉमर्स जदीद कारोबार का अहम ज़रिया है जहां पर हुनरमंद ख़वातीन अपने हाथ से बनाए गए मुख्तलिफ सामान को दुनिया भर में ऑनलाइन फ़रोख्त कर सकेंगी। इस सुनहरे मौके से फ़ायदा लेने के लिए अभी से मुफ्त ऑनलाइन कारोबार सीखने के लिए इस कंप्यूटर लैब से मुफ्त तरबियत और फ़ायदा लेकर खुद को खुद कफील बना सकें। कंप्यूटर लैब 24 घंटे फ़ाल रहेगी। ये इक़दाम सिब्बी की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की जानिब एक अहम मस्बत कदम होगा। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेब बलोचिस्तान मोहतरमा सकीना अब्दुल्ला ने तालबात को ऑनलाइन कारोबार सीखने के लिए तफसीली ब्रीफिंग दी और वेब बलोचिस्तान की जानिब से हर ताउन की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी बलोचिस्तान। ये रोज़गार के लिहाज से मैं कंसल्टेंट इस प्रोजेक्ट में उनके साथ हूँ और हमारी जो कोशिश है वो ई रोज़गार के लिहाज से ये है कि हम यहाँ की डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी ख़वातीन हैं उनको वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से उनको एम्पावरमेंट करें, उनको अपलिफ्ट करें और उनको जितने भी कोर्सेज़ हैं ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं और उन्हीं ऑनलाइन कोर्सेज़ के थ्रू उनको सर्टिफिकेशंस हो और वो सर्टिफिकेशंस के थ्रू अपना जितना भी ट्रेडिंग है, जितना भी बिज़नेस है, जितने ई कॉमर्स है, ई बाज़ार है, वो कम्प्लीटली सिब्बी से पूरी दुनिया तक अपनी प्रोडक्ट्स और अपना डिफरेंट जो काम है वो पहुँचाएँ। आप खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर फनकारों की अलंबरदार तंजीम सिब्बी आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी सिब्बी की जानब से ज़िले सदर सिब्बी आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के सियासी कबायली शख्सियत मीर आफ्ताब रिंद की सरबराही हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें खान साहब उस्ताद ईसा खान हजक, खान साहब उस्ताद रूप चंद खान साहब, ईद मोहम्मद उस्ताद जावेद बुजुर्ग, उस्ताद दौलत राज जनरल सेक्रेटरी, अमित कुमार डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, मीर मोहम्मद अकरम सोलंकी प्रेस सेक्रेटरी, हुरम शहजाद समेत तमाम क्लब इंचार्ज साहिबान ने भरपूर शिरकत की। मजीद देखते हैं हमारी रिपोर्टर हुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। फनकारों की अलमबरदार तंजीम सिब्बी आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी सिब्बी की जानिब से जिलाई सदर सिब्बी आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी व सियासी व कबायली शख्सियत मीर आफ्ताब रिंद की सरबराही में हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें खान साहब उस्ताद ईसा खान खजक, खान साहब उस्ताद रूपचंद, खान साहब उस्ताद ईद मोहम्मद, उस्ताद जावेद बुजुर्ग, उस्ताद दौलत राज, जनरल सेक्रेटरी अमित कुमार आसी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मीर मोहम्मद अकरम सोलंकी, प्रेस सेक्रेटरी खुरम शहजाद समेत तमाम क्लब इंचार्ज साहिबान ने भरपूर शिरकत की। मीटिंग का बाकायदा आगाज अल्लाह के पाक कलाम से हुआ, जिसकी सादत सिब्बी आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के सियासी व कबायली शख्सियत मीर आफ्ताब रिंद ने हासिल की। इजलास में ओहदेदारों ने अपने दरपेश मसाइल, तहफ़्फ़ुज़ात और हाल ही में मुनक़िद होने वाली प्रोग्राम जिसमें सरदार कोयार खान डोंकी और सरदारजादा मीर दीनार खान डोंकी बतौर मेहमान खास शिरकत करेंगे। इसके अलावा सिब्बी मेला 2026 के हवाले से भी सिब्बी आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के जिलाई सदर मीर आफ्ताब रिंद, जनरल सेक्रेटरी अमित कुमार आसी को आगाह किया। सिब्बी आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के जिलाई सदर मीर आफ्ताब रिंद ने ओहदेदारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि हमें दरपेश मसाइल का सामना जरूर है, लेकिन हमारे हौसले कभी पस्त नहीं हो सकते जब तक हमारे सीनियर उस्ताज़ाए कराम और जो हमारा सिब्बी बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान का असासा है और ये फनकार हमारे साथ शाना बशाना दुश्मन के सामने एक सीसा पिलाई दीवार की तरह हमारे साथ खड़े हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जबकि वो दिन दूर नहीं जब ये फनकार अपने पांव पर खड़े होकर अपने इलाके के साथ पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कोई शरपसंद अनासिर ये नहीं चाहते कि हमारी ये तंजीम परवान चढ़े, जिसको हम सब ने मिलकर इन साजिशों को नाकाम बनाना है। इंशाल्लाह सिब्बी मेला 2026 गुजरने के बाद इन उस्तादों, बुजुर्गों, फनकार भाइयों के ताउन और अल्लाह ताला की मदद से इस तंजीम को रजिस्टर करवा के दम लेंगे और आखिर में सिब्बी की सियासी व कबायली शख्सियत व सिब्बी आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी सिब्बी के रूए रवा जिलाई सदर मीर आफ्ताब रिंद ने तमाम आने वाले बुजुर्ग उस्ताद कराम ओहदेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और तंजीम मुमलकत पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआएं की। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी बलूचिस्तान।
अब खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर सिब्बी में ट्रैफिक की बिगड़ती सूरत हाल ट्रैफिक इंतजामिया के लिए एक सवालिया निशान है। जबकि सिब्बी शहर में बगैर कागजात बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिलों की भरमार है। दिन में हैवी ट्रकों का सिब्बी बाजार में दाखिला शहरियों के लिए वबाल जान बन चुका है। शहरी नाजायज़ तजावज़ात हैवी ट्रैफिक से परेशान नजर आते हैं। बाजार में गाड़ी तो दूर की बात, शहरियों को पैदल चलना भी मुहाल है। मजीद देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। सिब्बी में ट्रैफिक की बिगड़ती सूरत हाल ट्रैफिक इंतजामिया के लिए एक सवाली निशान है। जबकि सिब्बी शहर में बगैर कागजात बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिलों की भरमार है। दिन में हैवी ट्रकों का सिब्बी बाजार में दाखिला शहरियों के लिए वबाल जान बन चुका है। शहरी नाजायज तजावजात हैवी ट्रैफिक से परेशान नजर आते हैं। बाजार में गाड़ी तो दूर की बात, शहरियों का पैदल चलना भी मुहाल है। शहरियों को वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, कमिश्नर सिब्बी डिवीज़न असदुल्ला फैज, डिप्टी कमिश्नर सिब्बी इंतजामिया म्युनिसिपल कमेटी सिब्बी से पुरजोर अपील की है फौरी तौर पर नाजायज तजावजात, दिन में हैवी ट्रैफिक का दाखिला समेत ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने में अपना अहम किरदार अदा करे। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी बलूचिस्तान। खबर शामिल करते हैं रसूलपुर। अब्दुल्ला यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर में लकी ईरानी सर्कस का शानदार आगाज हो गया, जिसमें बच्चों, बुजुर्गों और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रंगारंग प्रोग्राम्स और दिलकश करतबों ने हाजरीन को खूब महसूस किया। शुरा ने सर्कस के मोतरी मुजाहरों से भरपूर लुत्फ अंदोज होते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मरकजी प्रेस क्लब रसूलपुर की टीम ने बाकायदा तौर पर शिरकत करते हुए रिपोर्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जबकि शो से भी खूब इंजॉय किया। तकरीब में मरकजी प्रेस क्लब रसूलपुर के सदर मियाँ ज़ियाउद्दीन भट्टू, एडवोकेट नायब सदर चौधरी मोहम्मद अफसल, जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ अली अहमद भट्टू, नायब सदर मोहम्मद रहीम यार कादरी और लीगल एडवाइज़र सैफुल्ला शाह शरीक हुए। प्रेस क्लब के अहदेदारान ने लकी ईरानी सर्कस के कामयाब इनाकात को खुशान करार देते हुए कहा, ऐसी तफरीही प्रोग्राम शहरियों के लिए खुशगवार माहौल फराहम करते हैं और जहनी ताजगी का बाइस बनते हैं। सक्खर से हमारे क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्खर सिंगार के करीब वाक़या गाँव घुटनवारी के रहायशी मालविंद अली गुल मंगरियों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए बताया कि अक्टूबर 2022 में सालेपड़ तालका के गांव अजीज़ मंगरियों के रहायशी लियाकत वाल सोदो मंगरियों ने अपने साथियों उमर रब नवाज और रजा मोहम्मद मंगरियों के साथ मिलकर ऊँटनी को वीरान रेतले टेलों में कुल्हाड़ियों के वार करके नाहक जख्मी किया, जिसके बायस ऊँटनी जख्मों किताब न लाते हुए हलाक हो गई। ऊँटनी को वीरान रेतले टेलों में कुल्हाड़ियों के वार करके नाहक जख्मी किया, जिसके बायस ऊँटनी जख्मों किताब न लाते हुए हलाक हो गई। इस वाक़े का इब्तदाई मुकदमा हद थाने में दर्ज कराया, जिसके बाद मुलजमान ने इलाके के मोतज़ीन अमीन अली शाह और दिगर के जरिए जरगा करके ऊँटनी का मुआवजा रकम की सूरत में अदा करने पर आमादगी ज़ाहिर की। ताहम बाद फैसले की खिलाफवर्जी करते हुए मुआवजा अदा करने से इनकार कर दिया। इंसाफ के असूल के लिए उन्होंने रोहड़ी सिविल कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, लेकिन अदालत में सालेपड़ थाने के SHO ऊँटनी के कत्ल की रिपोर्ट पेश करने के बजाय ज़ाती झगड़े की झूठी रिपोर्ट जमा करा दी। 2 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद उन्हें इंसाफ फराहम नहीं किया गया, जबकि पुलिस मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर मुलजमान की पुष्पनाही कर रही है। उन्होंने DIG सक्खर, SSP सक्खर और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कत्ल की गई ऊँटनी की खून बहा दिलवाई जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। मां पाण ज़ात जो मंगरियो आहियां, अलीगुल नालो आहे, अलाह दादा मंगरे जो पुटु आहियां। दादू बि कोठी नातो अलाह दादू वेठल ॻोठ गटनारी हो बि उते ई मंगरिया वेठा आहिनि, जिन उठ मुंहिंजी मारी आहे उज़ेर जे ॻोठ जा। उन जे करे मां ओड़े पाड़े खे सॼे जीअं उठ के कुहाड़ी हयऊं, ओड़े पाड़े ॾेसि चङनि चइनि ॾेसि वॾेरनि ॾेसि उन ॻोठ जे चङे खे चयमि त बाबा मूंखे इन खां भरे ॼनि या कीअं छाजे करे नाजाइज़ी करे उठ मारी अथऊं। भिट ते बीठी ख़बर पई चरे का पोख पला बि तोड़े घिरंदी आहे त बि माण्हू ढक जो माल ढकाइबो आहे, नाजाइज़ी करे न कबी आहे। तंहिं हूंदे मूंखे मोह न ॾिनऊं। पोइ मां भॼी थाणे ते वियुसि। थाणे ते बि उन हो जेको उज़ेर फ़क़ीर आहे उहो संगरार थाणो सालियापट थाणो, इहे सम्झ हुननि जा ॿोलियल आहिनि। असां जहिड़ो ग़रीब झलियो त 5-10 हज़ार ॾेयूं छॾाईंदो, हे उतो ई मोबाइल ते ॻाल्हाईंदो। को हिन ॾे जवादार को फिरियादी वियो त उन खे चवंदो 60,000 50 ॾे, अधु पाण पैसा खाईंदो, अधु उन खे ॼाणाईंदो। उहा पुलिस उन सां ॿधल हूंदी आहे। मां जो हाणे पुलिस न चढ़ी, पोइ मां भॼी SP ॾे, SP ॾे वञी कढाए में लेटर थाणे ते खणी सालियापट हाफ़िज़ मीराणी ॿी पुलिस गॾिजी हली। जंहिं हूंदे पुलिस ॻोठ ते चाढ़ी मान, हुननि खे ॿधे पई। हुननि जो फ़ैसिलो करे उज़ेर सां मिलिया।
उज़ेर चयो आहे फ़ैसिलो, मां चयो भाउ विड़ी विड़ी बि फ़ैसिलो। पोइ फ़ैसिले में मां चयो बिरादर जा वॾेरा कनि, पोइ वॾेरनि वटि हलिया, फ़ैसिलो थियो, वॾेरनि हुननि खे खुटायो, ॻाल्हियूं असां धुरनि जूं ॿुधी पोइ फ़ैसिले में खुटायूं, जा उठ जी उठ वठी ॾींदासीं, जा उठ जी रक़म भरींदासीं, ऐं इज़त जो पांत बि ॾींदासीं, पुलिस जी चटी बि भरींदासीं। पोइ उन जे करे 10 ॾींहंनि जी असांखे मोहलत मिले। 10 ॾींहंनि जी मोहलत मिली, एतर हुनजो माण्हू बीमार थी पियो। पोइ उहो माण्हू त वीचारो गुज़ारे वियो। असां चयो हाणे हर कोई हलंदो भाउ, ख़ुदा ई सॾु आहे, मां इन आसिरे में रहिजीसि। पोइ को महीनो ॾेढ तसी हुननि खे चयूं बाबा हाणे मुंहुं ॾियो। चई छाजो मुंहुं ॾियईं? असां सूबेदार सां ॻाल्हायो आहे, असांखो सूबेदार पैसा वरिता आहिनि, उज़ेर ॻाल्हायो आहे, उमेद अली शाह ॻाल्हायो आहे, पैसा वरिता अथसि। सूबेदार चए थो जे घणी घणी कंदो फिरियादी त ॿधराए अॻो पोइ जेल मोकिलींदोमांसि, जा हाफ़ विराई कंदोमांसि, कंहिं ॿिए थाणे ते चई ॿिए सूबेदार खां ॿधराईंदोमांसि। हा साईं, मां उन जे करे पोइ भॼी मां जेको हे मूंखे ॿधराइनि था, ऐं एतिरी ॻाल्हि किसो थियो आहे, मां थाणे ते वरी ॿीहर न वियुसि। पोइ सिविल कोर्ट रोड़ी, उते केस वञी विधो, दाख़िल कयो। पोइ सूबेदार ॾे वार्ड कढियो जज, उन में लिखी मोकिलियो अथई त साईं हे विढ़िया ई कोन्हनि, पाणीअ ते विढ़िया आहिनि, ज़मीन ते विढ़िया आहिनि, इहो रुगो कूड़ रुगो फ्राड। मां एसपीअ जी लिखत, चङनि जी लिखत, सभिनी जी लिखत खणी उहे असां सभु कूड़ाऊं। हे सूबेदार सचो आहे, जंहिंमें पैसा वठी खाधा अथई। उमेद अली शाह ॾे, उमेद अली शाह जो जेको पीओ साईं पैदाशा, माण्हू मोतबर हूंदो, ॿ विढ़ंदा त उन्हनि खे ठाहींदो हो, भॼी वधीक कदम करणु कोन ॾींदो हो। हे उमेद अली शाह उन जो पुटु आहे, हो वियो गुज़ारे। असां इहा ई था हाणे उमेद अली शाह जेके ठग आहिनि, जेके चोरी कनि, तारा खणनि, बिजली खणनि, जा कंहिं मस्जिद मां जुती चोराइनि, जा कंहिं सोलर प्लेट जा पखो पाणीअ जो खणनि, उन्हनि जी ॿुधंदो, उन जे पारों उन जी वांगार वहंदो, थाणे ते सूबेदार खे चवंदो। असां जहिड़ो जेको फुरियल हूंदो गरीब थाणे ते वेंदो त उन्हनि खे चवंदो त भाई इहे नाजाइज़ आहिनि, इन्हनि खे ॿधो। पोइ नाजाइज़ी करे उहो असांखे ॿधराईंदो। बाक़ी असांजी पोइ पुलिस के त अमलदार भला आहिनि, ॿिन्ही धुरनि खे ॿुधी ऐं ॻाल्हियूं था ॿुधनि, ठाहिनि था। केड़ त अहिड़ा ई अमलदार उमेद अली शाह जहिड़ा आहिनि जो ॿधी ऐं जेल था मोकिलनि। खबर शामिल करते फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लिशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर इमरान हुसैन रांझा की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक्कद हुआ। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर समेत जिला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने शिरकत की। इजलास में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की मार्केट के विजिट और इंस्पेक्शन को चेक किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा, हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपनी इंस्पेक्शन को बढ़ाएं, सार्फिन को रिलीफ की फराहमी अवलीन तरजीह है। तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को चाहिए कि वो मार्केट के विजिट करें और अशिया खुर्दनोश की मुकर्ररा नरहों पर फराहमी को यकीनी बनाएं। उन्होंने हिदायत करते हुए कहा, आटे की मार्केट में दस्तयाबी और नरहों पर नजर रखें। इसी वाले से किसी दुकानदार के साथ कोई रायत नहीं बरती जाएगी। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लिशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए मसाली किरदार अदा कर रही है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत के साथ इत्तेहाद करके पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाला। अपोजिशन भी पाकिस्तान की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुस्बत किरदार अदा करे। सैयद खुर्शीद शाह से वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी दौरान बाहमी कौमी सियासी सूरत हाल पर वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बाई मजहबी अमूर सरदार शमशीर खान मिजारी की मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ अवाम की फलाह बहबूद और पाकिस्तान की तमीर तरक्की के लिए अमली किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान माशी बहरान से निकल कर तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। जनूबी पंजाब में अरबों रुपए के तरक्याती काम मुस्लिम लीग का मिशन है। तालीम, सेहत, रोज़गार और ज़राअत के शोबे की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पसमानदा इलाकों में तरक्याती मनसूबों के जाल बचा दिए गए हैं और मुस्लिम लीग नून के सुनहरी दौर में मुल्क की मईशत बहाल हो चुकी है और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशां हैं। पेट्रोलियम, मसनूआत और बिजली गैस की कीमतों में मुसलसल कमी आ रही है, जिससे मुल्क भर में मसनूई महंगाई का खात्मा हो चुका है। मुस्लिम लीग नून हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की काविशों से ज़िला राजनपुर की अवाम की महरूमियाँ दूर करने के लिए अरबों रुपए के फ़ंड फराहम किए गए।
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद में इंटरनेशनल यूनिटी ऑफ जर्नलिस्ट का क़याम, अबूरी अहदेदारान का ऐलान, सहाफ़ियों के हकूक़, आज़ादी सहाफ़त और पेशराना तरबियत के फ़रोग़ का अज़म, बिलाल अकबर चेयरमैन, शौकत अली वट्टू जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। हाफिजाबाद सीनियर सहाफ़ियों की बाहमी मशावरत से सहाफ़ती बरादरी को एक मौसर, मुनज़्ज़म और मुत्तहिद प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए इंटरनेशनल यूनिटी ऑफ जर्नलिस्ट की बाकायदा बुनियाद रख दी गई है। तंजीम के क़याम का मकसद सहाफ़ियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, पेशराना तरबियत का फ़रोग़, आज़ादी सहाफ़त का दिफ़ा और मुल्की बैनुल-अक़वामी सतह पर सहाफ़ियों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती को मज़बूत बनाना है। इस हवाले से बाज़ाब्ता इलामिया भी जारी कर दिया गया है। इलामिया के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 2 माह के लिए बाहमी मशावरत से आर्ज़ी अहदेदारान का इंतखाब किया गया। बिलाल अकबर निजी न्यूज़ को चेयरमैन, शौकत अली वट्टू निजी न्यूज़ को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। दीगर 9 मुंतखब अहदेदारान में ताहिर अब्बास तानज सीनियर वाइस चेयरमैन, अहमद ज़की वाइस चेयरमैन, राना सिकंदर एडिशनल सेक्रेटरी, अब्दुल रऊफ़ मुगल फाइनेंस सेक्रेटरी, राय शाह जलालपुर बटियाँ, हाफिज़ हसनैन भट्ट जॉइंट सेक्रेटरी, हाफिज़ मोहम्मद अकमल को चेयरमैन मीडिया एडवाइज़र और मुरातब हुसैन ताड़र को यूनियन कोऑर्डिनेटर मुंतखब किया गया। इस मौके पर तंजीम के बानी तंजीरुर रहमान भट्ट की काविशों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हल, फलाही सरगर्मियों के फ़रोग़ और अहलाकी सहाफ़त के लिए अमली इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जल्द ही तंजीम के बाकायदा इंतखाबात के ज़रिए मुकम्मल बॉडी और मुस्तकिल अहदेदारान का इंतखाब किया जाएगा। तकरीब से हाफिजाबाद के मुख्तलिफ प्रेस क्लब से वाबस्ता सहाफ़ियों ने खिताब करते हुए कहा, बानी तंजीम की कोशिशों को सराहा। प्रोग्राम के अहतमाम पर बानी तंजीम तंजीरुर रहमान भट्ट की जानिब से ज़िला भर के सहाफ़ियों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ुरहाने का अहतमाम किया गया। सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सुधीर हुसैन की खबर के मुताबिक सानहा गुल प्लाजा कराची के बाद डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस सक्कर नादर शहजाद खान की खसूसी हिदायत पर सिविल डिफेंस सक्कर और स्मॉल ट्रेडर सक्कर के इश्तराक से ताजरों के लिए फायर फाइटिंग की तरबियत का इनका ताजर सेक्रेटरीट में ज़ेर सदारत हाजी मोहम्मद जावेद मेमन के मुनक़्क़द किया गया, जिसकी मेहमान खास मोहतरमा बशरा मंसूर ADC 2 डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सक्कर और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस अमीरुद्दीन अब्बासी थे। इस मौके पर सिविल डिफेंस के डिप्टी चीफ वार्डन चीफ इंस्ट्रक्टर डॉक्टर सईद अवान ने ताजरों को फायर फाइटिंग की तरबियत दी। इस मौके पर मेहमान खास ADC 2 मोहतरमा बशरा मंसूर ने खिताब करते हुए कहा, तजारती मराकज़, मार्केटें और दुकानें आतिशज़दगी की खतरा से दुचार रहती हैं, जहाँ मामूली सी गफलत बड़े माली जानी नुकसान का सबब बन सकती है। बिजली के शॉर्ट सर्किट, गैस लीकेज या आतिशज़दगी एशिया की मौजूदगी आग लगने के इम्कानात को बढ़ा देती है। ऐसे में ताजरों के लिए फायर फाइटिंग की बुनियादी तरबियत नहायत ज़रूरी है। फायर फाइटिंग की तरबियत ताजरों को हंगामी हालात में फौरी और दुरुस्त इक़दाम की इस्लाह फराहम करती है। आग लगने की सूरत में इब्तदाई मराहल पर काबू पाना, महफूज इन्हला और कीमती सामान को बचाने के तरीके सिखाए जाते हैं। इससे न सिर्फ इंसानी जानें महफूज रखती हैं बल्कि कारोबारी नुकसान में भी नुमायाँ कमी आती है। नशर फ़रोज़ से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद असद शाह के मुताबिक पब्लिक हेल्थ नशर फ़रोज़ के इंजीनियर फैसल अफ्ताब मेमन की करप्शन का ठेकेदारों ने बांधा फोड़ दिया। ठेकेदारों का एहतजाज भूख हड़ताल की, जहां पर ठेकेदारों ने ऑन TV से बात करते हुए कहा, 2 अरब रुपये की NIT की जो अपने मनपसंद ठेकेदारों को रात के अंधेरे में करप्शन के एवज दे दी है। उन्होंने कहा कि करप्शन की वजह से नशर फ़रोज़ में तरक्याती काम तबाह हो गए हैं। उन्होंने कहा, हम ठेकेदारों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता है। नशर फ़रोज़ में जो इंजीनियर पब्लिक हेल्थ ने करप्शन की है, इसका मिसाल नहीं मिल सकती। जबकि इंजीनियर ऑफिस में आता है, उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर 2 अरब वाली NIT कैंसिल की जाए और नशर फ़रोज़ के ठेकेदारों को इंसाफ मुहैया किया जाए, वरना सख्त एहतजाज करेंगे। जी सर, ये बताएं, आज आपने ये पब्लिक हेल्थ ऑफिस में जो भूख हड़ताल की है, तो ये किस वजह से आपने भूख हड़ताल की है, क्या आपके मुतालबात हैं? असां अॼु जेको हिते बुख हड़ताल ते वेठा आहियूं, असांजो मुतालबो इहो आहे त 2 अरब जी जेका हिते NIT थी आहे त उहे बंदि कमरनि में जेको आहे ॿाहिरियां ठेकेदार आणे ॻरी रिश्वत ते करे करप्शन करे उन्हनि खे इन ठीका ॾिना आहिनि, जंहिंजे लाइ असां अॼु हिते वेठा आहियूं। त नौशारे में जेका बि नंबर ऐं करप्शन थिए थी, असां उन जे ख़िलाफ़ु फ़ैसिला जेको मेमण आहे उन इंजीनियर जे ख़िलाफ़ु हिते वेठा आहियूं। असांजो मुतालबो आहे त इहा NIT जेका आहे कैंसिल कई वञे ऐं असांजा जेके जाइज़ मुतालबा आहिनि उहे मञा वञनि। आप ये बता सकते हैं कि जो इंजीनियर फैसल आफ्ताब मेमन है, उसने करप्शन कितनी की है? उन तक़रीबन 1.25 करोड़ खण 1.5 करोड़ जी तक़रीबन करप्शन कई आहे ऐं ॿिया अरब करप्शन कई आहे। उन जे लाइ असां हिते वेठा आहियूं त इन इंजीनियर खे हटायो ऐं नौशारो बचायो।
सर ज़रा ये हमें बताएं कि पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर फैसल आफ्ताब मेमन के खिलाफ ये आपने जो भूख हड़ताल की है, तो ये उसकी करप्शन के खिलाफ की है आपने भूख हड़ताल, तो हमें ये बताएं कि उसने कितने की करप्शन की है और क्या क्या किया है उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, ये भूख हड़ताल की इसीलिए की हुई है कि यहाँ पे तकरीबन 2 अरब रुपए की NIT हुई थी तकरीबन 3 महीने पहले। मैं खुद ठेकेदार हूँ, लेकिन ये दोस्त सिविल सोसाइटी से भी आए हुए हैं, कुछ वकील बिरादरी भी हमारे साथ बैठे हुए। ये इसी हिसाब से हम आए हुए हैं कि वो जो हमने टेंडर भरे हुए थे उसने आज तक ओपन नहीं किए। हमने उन्हें 12 कहा भाई आप ओपन करें, जो बिड्स है वो आप ओपन करें, वो ओपन नहीं कर रहा था। लेकिन हमने उसे नोटिस किया, लेकिन हर चीज़ की, लेकिन उसके बाद हमें ये पता चला कि उसने रात की अंधेरे में और बंद कमरों में बैठ के वो जो हमारे बिड्स है उसकी एडिटिंग करके वो उनके सेपरा के हिसाब से गलत नमूने से वो सेपरा पे चढ़ा दी। ये जो गलत का काम हुआ है उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह हम ये NIT कैंसिल भी करवाएंगे। और ये जो हमारे दोस्त है यहाँ पे, जो सिविल सोसाइटी है, वकील बिरादरी है और दूसरे लोग हैं जो लोकल लोग हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि ऐसे करप्ट जो अनासर है इनके खिलाफ एहतजाज किया जाए, इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए। और ये जो हमारे आला क़यादत है पीपल्स पार्टी की, या लज्जार साहब है, सोहेल अब्बाई साहब है, ममता चांडियो है, साईं हसन शाह, इब्रार शाह है, ये हमारे लोकल क़यादत है, उनसे हमारी अपील है ऐसे करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसलिए उनके FIR करवाई जाए, ताकि आइंदा कोई भी आनोशर फरूख आए तो ऐसा काम करने से पहले सोचे। नहीं, इन्होंने करप्शन कितने की है? ये तकरीबन यानी कि 2 अरब के ऊपर इसने तक 25% से 30% वर्क कार्ड लिया, यानी कि वो अलग है वर्क कार्ड जो 25% ये ले रहा है, यानी कि ये 50 करोड़ रुपए बनते हैं। नहीं, आपने अभी कहा कि इन्होंने रात के अंधेरे में जो है इन्होंने काम दिए हुए हैं, तो ज़रा बताएं कि उनसे कुछ लेन देन होगी वो ज़रा। नहीं, उसने हमें थोड़ा लॉलीपॉप दिया कि हम आपसे कम पैसे लेंगे, हम आपसे पैसे, लेकिन हमने कहा हम कोई पैसे नहीं देंगे, आप साफ़ सुथरे लोग हैं, आप हमें जो हमने रेट दिया हुआ है उसके हिसाब से आप ओपन करें। जो मैंने रेट दिया हुआ है वो 5 करोड़ का काम था, यानी कि वो मैं 4 करोड़ में गवर्नमेंट को करके दे रहा था, लेकिन वही काम दूसरे बंदे को दिया हुआ है वो 5.5 करोड़ का, यानी कि 1.5 करोड़ एक काम के ऊपर इसने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया हुआ है। यानी कि आप अंदाज़ा करें ये 40 काम है, अंदाज़ा करिए तकरीबन 50 से 70 करोड़ रुपए की करप्शन लगी। सर आपका क्या कहना है, आज जो ये आपने यहाँ पर भूख हड़ताल की हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा मुतालबा ये है कि हम अपने ज़िले को बचाने के लिए आए। ये जो ऑफिसर लगे हुए हैं, जो ये माफिया है, ये 50-50 करोड़ की करप्शन करके और अपनी जेब में पैसे ले जाते हैं, तो ज़िले के जो काम होते हैं वो नाकिस मटीरियल के काम होते हैं। तो लिहाजा फैसल आफ्ताब मेमन ने बहुत बड़ा डाकू है और इसने 50 करोड़ रुपये कौमी खजाने को नुकसान दिलवाया है। तो हमारी महज ये अपील है कि इस NIT को कैंसिल किया जाए और कौमी खजाने को बचाया जाए। थैंक यू। पब्लिक हेल्थ इंजीनियर हटाओ, करप्ट इंजीनियर हटाओ, करप्ट इंजीनियर हटाओ, नौशेरो बचाओ, नौशेरो बचाओ, नौशेरो बचाओ, इंजीनियर हटाओ, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर हटाओ। ठेकेदारन जो मुआशी कत्ल बंद करो, 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 राशि आता मेमन हटायो, नौशेरो बचायो, करप्ट इंजीनियर के हटायो, जारी आहे जारी रहंदी, ठेकेदार इत्तेहाद जिंदाबाद। सक्खर से हमारे क्राइम रिपोर्टर मीना खान की खबर के मुताबिक सक्खर सप्ला मरकजी क़यादत की जानब से गवर्नमेंट इस्लामिया साइंस कॉलेज सक्खर के प्रोफेसर ने सिंध हुकूमत की जानब से प्रमोशन पर डाका डालने के खिलाफ आज प्रोफेसर्स ने अपने जायज़ मुतालबात के लिए इस्लामिया कॉलेज के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज करने वाले सदर प्रोफेसर अब्दुल वहीद आखून, जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर नज़ीर अहमद वदियो, दीगर सप्ला यूनिट के अहदेदारान का कहना था हमारी प्रमोशन दी जाए। उनका कहना था कि DPC मेल लेक्चरर बोर्ड 1 और बोर्ड 2 के जल्द अज जल्द इनकाद और 5 ईयर की बहाली
SNA رولز M.Phil اور PhD الاؤنس کو یونیورسٹی کے برابر کرنے، ڈائریکٹ بھرتیوں اور دیگر اہم مطالبات کی منظوری کیے جائیں۔ دوسری صورت میں پوری صوبے میں احتجاجی کی جائیں گی۔ شروعات سکھر 22 جنوری 2026 کو سکھر لوکس پارک سے ہوگا اور اپنے تمام دوستوں کو 22 تاریخ کو احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ نوجوانوں کا محفوظ مستقبل، IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے بصیرت افروز ویژن کی روشنی میں راؤ کاشف جمیل، SHO تھانہ منڈی صادق گنج اور SI محمد اختر کی زیر نگرانی گورنمنٹ ہائی اسکول میں طلباء کے لیے ایک باوقار، مؤثر اور مثالی آگاہی اوپن ڈور سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس خصوصی سیشن میں نوجوان نسل کو قانون کی بالادستی، معاشرتی برائیوں سے اجتناب، منشیات کے مہلک نقصانات اور ایک ذمہ دار، باکردار اور باخبر شہری کے عملی کردار سے روشناس کرایا گیا۔ یہ اقدام نہ صرف طلباء کی فکری تربیت کا ذریعہ بنا بلکہ پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد، ہم آہنگی اور شفاف تعلقات کی مضبوط بنیاد بھی ثابت ہوا۔ پنجاب پولیس کا واضح پیغام ہے، نوجوان ہمارا فخر ہیں، ان کا محفوظ مستقبل ہماری ترجیح ہے۔ پنجاب پولیس، تحفظ بھی، تربیت بھی، اعتماد بھی۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موزم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے بہاول وکٹوریہ اسپتال کے شعبہ ایمرجنسی کا اچانک دورہ کیا۔ ہسپتال میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے شعبہ حادثات، میڈیکل وارڈ اور سرجیکل وارڈ کا معائنہ کیا اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات، علاج معالجے کے انتظامات اور عملے کی حاضری کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال کی لیبارٹری، فارمیسی کا بھی معائنہ کیا اور ادویات کی دستیابی، ٹیسٹوں کے بروقت اجرا اور مجموعی انتظامات پر مزید بہتری کی ہدایات جاری کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو فوری اور معیاری طبی امداد کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا نے ایمرجنسی اور دیگر وارڈز میں زیر علاج مریضوں، ان کے لاحقین سے ملاقات کی اور ہسپتال میں دستیاب سہولیات، عملے کے رویے اور علاج معیار سے متعلق استفسار کیا۔ مریضوں اور لاحقین نے بعض مسائل کی نشاندہی بھی کی جس پر ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ حکام کو فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں صفائی ستھرائی کی مجموعی صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ صفائی کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے تاکہ مریضوں کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے واضح کیا ہے سرکاری اسپتالوں میں عوام کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس ضمن میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ رکن قومی اسمبلی بلال فاروق تاڑر اور رکن صوبائی اسمبلی وقار احمد چیمہ نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وزیر آباد کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے نو منتخب رجیم کو مبارکباد دی۔ بار میں سیاسی اور قانونی قیادت کی آمد نے تقریب کو خصوصی اہمیت دے دی۔ مزید تفصیلات بیورو چیف وزیر آباد جمشید شہزاد کی رپورٹ میں۔ وزیر آباد میں رکن قومی اسمبلی بلال فاروق تارڑ اور رکن صوبائی اسمبلی وقار احمد چیمہ نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وزیر آباد کا دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے وکلاء سے خطاب کیا اور نو منتخب رجیم کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر MNA بلال فاروق تارڑ نے کہا کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وزیر آباد ہمارا اپنا گھر ہے اور یہاں موجود وکلاء ہمارے اپنے ساتھی ہیں۔ مسلسل گودل صاحب نے ساری زندگی اس بار کی بڑی خدمت کی ہے اور اس گروپ نے جس طرح محنت کر کے، میں نہیں سمجھتا اس میں ہمارے کوئی، اپنے بارے میں کہہ دیتا ہوں کہ سیاسی قائدین کا کوئی یا میرا کوئی کریڈٹ ہے، یہ سارا کریڈٹ آپ تمام دوست جو یہاں موجود ہیں جنہوں نے بھرپور محنت کر کے یہ الیکشن لڑا ہے، اس میں کامیابی حاصل کی ہے، یہ سرا آپ کے ساتھ ہے۔ اور پچھلے سال ایک موقع آیا، میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، صوبائی وزیر قانون، اس وقت وہ صوبائی وزیر قانون تھے، آج وہ وزیر مواصلات پنجاب ہیں، ملک سہیب احمد بھرت صاحب، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں۔ تو پچھلے سال جب تحصیل بار اور ضلعی باروں کو فنڈز دیے جا رہے تھے تو اس بات سے قطع نظر کہ کون سی رجیم تھی، ایک تو انہوں نے ضلع کے برابر ہمیں پنجاب سے فنڈ دیے اور اس میں سیاسی معاملات بھی آئے، لیکن میرا اور ان کا یہ اتفاق تھا کہ ہم نے بغیر دیکھے کہ کوئی ہماری پارٹی ہے، کوئی دوسری پارٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکالت سے خصوصی وابستگی ہے۔ ان کے دادا رفیق تارڑ نے وکالت سے عملی زندگی کا آغاز کیا
और बादशाह जस्टिस और सदर पाकिस्तान के मनसब तक जा पहुंचे, जबकि इनके बड़े भाई अताउल्लाह तारड़ ने भी वकालत से ही कैरियर का आगाज किया। बिलाल फारूक तारड़ ने कहा कि गुज़िश्ता बरस भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वज़ीराबाद के लिए फंड के अजराम में किरदार अदा किया और आइंदा भी वकाला के मसाइल के हल के लिए भरपूर तावन जारी रखा जाएगा। उन्होंने नौमुंतखब ओहदेदारान को हार पहनाए और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौका पर MPA वकार अहमद चीमा ने कहा कि सूबाई वजीर कानून से नौमुंतखब रजीम की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए वक़्त लिया गया है, जबकि हलफ बर्दारी की तकरीब को मसाली बनाया जाएगा और नौजवान वकला की रहनुमाई का सिलसिला जारी रखा जाएगा। जनरल सेक्रेटरी और अराकीन को और उनके साथियों को, सपोर्टरों को, कायदीन को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुझे खुशी है कि बाद में भी हमारी जमात के हमारे याफ्ता अराकीन मुंतखब हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ पिछले दिनों में पिछले 1-2 दफा एक खोया हुआ मकाम था, हमारे ग्रुप ने और हमारी जमात ने हासिल कर दिया है। मैं इनको सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं एक और बात बताऊँ, इस बात से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मेरे रियल अंकल चचा मेरे इस बार के पहले प्रेसिडेंट थे, बार वज़ीराबाद असगर चीमा साहब। तकरीब से नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब चौधरी मुस्तनसर अली गोंदल एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हमारा अपना कुंबा है और हम सब एक खानदान की तरह हैं। आपके खानदान का हिस्सा है ये बार एसोसिएशन और वकाला, ये एक खानदान है। और हमारे MNA साहब, ये एजाज है वजीराबाद का कि हमारे MNA भी वकील हैं और आपके खानदान का हिस्सा है। इसके लिए भी ये वजीराबाद बार के लिए एजाज की बात है। हमारे MPA साहब वो वजीराबाद के सिर्फ वकील नहीं है, हमारी बार के मेंबर भी है जनाब अफजल साहब। उनका वजीराबाद बार में आना और घर अपने आना ये एजाज है हमारे लिए। हमारे MPA साहब इस हल्के के MPA चीमा साहब, वकार चीमा साहब, इनके अंकल तो इधर वकील थे, एक भाई भी इनका वकील है। वजीराबाद बार का मेंबर है। नौमुंतखब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वजीराबाद इमरान असमत चौधरी ने बार आमद पर MNA और MPA का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वकला बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएंगी। जनरल सेक्रेटरी वकार अहमद रंधावा ने भी इस अज़म का इजहार किया कि बार की सरगर्मियों को मजीद मौसर और मुनज़्ज़म बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वजीराबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।